जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं। थ्योरम है हमारे पास 8.4.2 के द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आपने इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूव करना है। स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। नंबर 1, x is regular. Number 2, for any open set u, and x in u, there is an open set v. There exists open set V containing X such that X belongs to V clear and it is contained in U। यानी हर ओपन सेट U के लिए आपको एक सेट V भी मिल जाएगा कि X उसके क्लियर में बिलोंग करेगा और वो क्लियर जो है U का सबसेट होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि each element of X has neighborhood base consisting of closed sets। कि हर एलिमेंट की बेस मौजूद होगी, हर एलिमेंट के लिए एक बेस मौजूद होगी जो कि क्लोज सेट पे मुश्तमिल होगी, जो कि क्लोज्ड होगी। बेस जो है ओपन बेस भी होती है और क्लोज सेट्स की भी बेस होती है। तो हमने इसमें जो काम करना है, पहला काम करना है कि 1 implies 2, फिर हमने करना है 2 implies 3 और लास्ट पे हम करेंगे कि 3 implies 1। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 implies 2 से इसके प्रूफ में कि 1 implies 2। हमें गिवन है x इज रेगुलर। हमें क्या गिवन है? x इज रेगुलर। हमने सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो हम सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम एक ओपन सेट ले लेते हैं u और x को लेते हैं u के। लेट u बी ओपन सेट एंड x बिलोंग्स टू u। अगर x u से बिलोंग करता है और u ओपन है तो u का जो कॉम्प्लीमेंट होगा x माइनस u इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड होगा। एंड x डजंट बिलोंग्स टू x माइनस u और x इससे बिलोंग भी नहीं करेगा। ठीक है, ऊपर वाले में अगर ऊपर वाला ओपन है, जब आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया फिर x उससे बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, अब रेगुलर की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक क्लोज सेट है और एक ऐसा पॉइंट जो कि उससे बिलोंग ना करे। इन दोनों के लिए आपको दो ओपन सेट्स मिल जाते हैं V और V1। एक में बिलोंग करता है, दूसरा दूसरे में, और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ रेगुलरिटी, डेफिनेशन ऑफ रेगुलर स्पेस, ये तो हमें गिवन है कि स्पेस रेगुलर है। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स V एंड V1 सच दैट कि एक पॉइंट जो है आपका x वो तो बिलोंग करेगा V से, और दूसरा जो क्लोज सेट था x माइनस u वो सबसेट होगा V1 का, और फर्दर मोर V इंटरसेक्शन V1 जो है वो क्या होगा? एम्प्टी। अब x V से बिलोंग कर गया, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो V1 का सबसेट है, और V इंटरसेक्शन V1 इज एम्प्टी। अब यहां से हम फर्दर थोड़ा सा इसको वो करें, इस पूरी इनइक्वालिटी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो यहां से मेरे पास ये नहीं आ जाता, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो u आ जाएगा, और ये जो कन्वर्जन है ये इनवर्स हो जाएगी, और इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आ जाएगा? x माइनस V1। अब यहां से मुझे क्या पता चला कि x माइनस V1 जो है वो किसका सबसेट बन गया? u का।
अगर V1 ओपन था तो x माइनस V1 क्या बन जाएगा, क्लोज। अब यहां पे एक क्लोज सेट है जो U का क्या है, सबसेट। अच्छा, एक और बात, अगर x जो आपका यहां पे V और V1 का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है, V और V1 का इंटरसेक्शन अगर आपके पास एम्प्टी है, तो x जो आपका जी यहां पे से हम ये बात कह सकते हैं कि जो V है आपका, दिस V इज contained in x माइनस V1। देखिए ना, अगर V और V1 का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इन जो V होगा इट विल बी कंटेन्ड इन x V1 के कॉम्प्लीमेंट में ये कंटेन करेगा। अच्छा, इसी चीज को मैं एक फिगर बना के भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इसी चीज को मैं एक फिगर बना के एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्यों होगा। अब आप देखें यहां पे कि आपके पास आपने एक पॉइंट लिया x, u सबसे पहले आपने ओपन सेट लिया u, ठीक है, और x इसके अंदर से ही ले लिया, u के अंदर से। अगर x आपने u के अंदर से ले लिया तो u का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये सारा का सारा सेट आएगा, पूरा u कॉम्प्लीमेंट, जिसे आप x माइनस u कहते हैं। अब x इससे तो बिलोंग नहीं करता। अब रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपके पास दो क्लोज सेट हैं, एक x माइनस u और एक पॉइंट है x, एक क्लोज सेट है, तो आपको दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे, एक तो v और दूसरा V1 जो पूरे के पूरे x माइनस u को कंटेन करेगा। जरा मैं u थोड़ा सा बड़ा बना लूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सपोज दिस इज u, ये पूरा का पूरा सेट क्या है, u, जहां से x बिलोंग करता है, ये क्या आ जाएगा, x माइनस u। अब x माइनस u के लिए ये क्योंकि क्लोज है, आपको एक सेट मिल जाएगा V1। सपोज ये मैं इधर वाला कह देता हूं, सारा का सारा V1 है ये वाला, और ये वाला सारा का सारा इधर को मैं कह देता हूं, सपोज ये वाला है V। अब आप देखें कि जो V और V1 आपस में इनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी। V और V1 का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो V x माइनस V जो V1 है, यानी V1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो पूरा का पूरा ये सेट है। इस V1 के कॉम्प्लीमेंट में V सबसेट नहीं बन जाता x माइनस V1 का, तो यहां पे मैंने यही लिखा है कि x माइनस V इज अ सबसेट ऑफ x माइनस V1। अब ये क्लोज भी है और V को कंटेन भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्लेयर भी इसके अंदर अंदर कंटेन करेगा, x माइनस V1 के अंदर, ठीक है जी। इसका क्लेयर भी इसके अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। अब x माइनस V1 फर्दर किसके अंदर लाई करता है, u के अंदर। तो यहां पे हमें ये मिल गया x बिलोंग्स टू V क्लेयर एंड इट इज सबसेट ऑफ u, जो हमारी सेकंड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करता हूं प्रूफ।